वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, ये टीचिंग एग्ज़ाम जो है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो नॉर्मल स्कूल गोइंग किड्स हैं उनके लिए भी वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? इफ़ द डोअर ऑफ द एक्शन इन अ सेंटेंस इज ऑल्सो द सब्जेक्ट, द सेंटेंस इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। ठीक है, अगर काम करने वाला, डोअर ऑफ द एक्शन मतलब अगर काम करने वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ठीक है, काम करने वाला जो पर्सन काम करता है वो सब्जेक्ट भी होता है, तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अविका लव्स कॉफ़ी। अच्छा, सब इससे पहले आप जान लो कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं है तो आपको वॉइस समझ में नहीं आएगा। सब्जेक्ट होता है हु डज़ द वर्क या हु डज़ द एक्शन। ठीक है, सेंटेंस में जो एक्शन करता है, जो काम करता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, निक स्लीप्स। निक सोता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? निक सब्जेक्ट है। क्यों? बिकॉज निक इज़ द सब्जेक्ट एज ही इज़ डूइंग द एक्शन ऑफ स्लीपिंग। निक सोने का काम कर रहा है, ठीक है, इसीलिए निक सब्जेक्ट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर वॉचिंग टीवी। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी आर। अच्छा, सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है हमेशा नाउन हो, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है। वी इज़ अ प्रोनाउन। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी है। वी क्यों? बिकॉज इट्स डूइंग द एक्शन ऑफ वॉचिंग। वी क्या कर रहा है? टीवी वॉच करने का काम कर रहा है। ओके, वी में बहुत लोग आ गए, वो सब टीवी देख रहे हैं। ओके, और जनरली सब्जेक्ट सेंटेंस के फर्स्ट में आता है। अब जैसे वी आर स्टडिंग, तो पढ़ाई कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। वी सब्जेक्ट होगा। जनरली सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है और एंड में ऑब्जेक्ट आता है। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। ठीक है, डोअर ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट का कुछ काम नहीं होता है, बस वो वर्क काम रिसीव करता है। ओके, अच्छा, हम ऑब्जेक्ट पता कर सकते हैं बाय आस्किंग व्हाट और हुम। व्हाट और हुम से क्वेश्चन बना के आप ऑब्जेक्ट पता कर सकते हो। सो एग्जाम्पल देखते हैं। माइक लव्स आइसक्रीम। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? माइक। माइक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो माइक सब्जेक्ट है। माइक कुछ काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है कुछ। माइक लव्स आइसक्रीम, तो इसमें आप व्हाट से क्वेश्चन बना सकते हो। माइक लव्स व्हाट, माइक को क्या पसंद है? क्वेश्चन बना, व्हाट से क्वेश्चन बन गया, दैट मीन्स एंड इसका आंसर क्या आया? माइक लव्स व्हाट, तो इसका आंसर क्या आएगा? आइसक्रीम। तो आइसक्रीम हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो व्हाट एंड हुम से आप क्वेश्चन फ्रेम करके भी देख सकते हो। एक और क्लियर करते हैं, एक और सेंटेंस करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आई पुट द ऑरेंज, ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है। कैट आउट इन द गार्डन। ठीक है, मैंने ऑरेंज कैट बाहर गार्डन में रख दी। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई व्हाट एंड हुम से क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई पुट व्हाट आउट इन द गार्डन। आउट इन द गार्डन, आंसर क्या आएगा? मैंने गार्डन में बाहर क्या रखा? आंसर क्या आएगा? द ऑरेंज कैट। तो द ऑरेंज कैट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट।
तो वैसे ही व्हाट एंड होम से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, वही ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, ठीक है। और जनरली जो सेंटेंस होता है उसका जो फर्स्ट में सब्जेक्ट होता है और एंड में ऑब्जेक्ट होता है, जनरली यही होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माइक लव आइसक्रीम, ये जो मैंने कराया था, माइक लव्स आइसक्रीम, जस्ट अ सेकेंड, आइसक्रीम, ठीक है। इसमें माइक सब्जेक्ट है और आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है। माइक को क्या पसंद है, आइसक्रीम। आप ऐसे क्वेश्चन बना के भी आंसर ला सकते हो, ठीक है। और माइक के बारे में बात हो रही है जब, तो माइक सब्जेक्ट है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इफ द डोअर ऑफ द एक्शन इन ए सेंटेंस इज ऑल्सो द सब्जेक्ट, द सेंटेंस इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। अविका लव्स कॉफ़ी, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, अविका, और अविका लव्स वॉट से आप क्वेश्चन बना सकते हो, अविका लव्स वॉट, तो आंसर क्या आएगा, कॉफ़ी, तो कॉफ़ी क्या होगा, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस इन अ सेंटेंस, इफ द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन एंड नॉट द डोअर, द सब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस, ठीक है। अगर सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन है, डोअर ऑफ द एक्शन नहीं है, मतलब सब्जेक्ट कुछ एक्शन नहीं कर रहा है, तब वो पैसिव वॉइस होता है। कॉफ़ी इज़ लव्ड बाई अविका, ठीक है। और ये चेंजेस कैसे होते हैं ये हम देखेंगे। जनरली देखो, जब चेंज करते हो आप तो जो सब्जेक्ट है वो एंड में चला जाता है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ठीक है। और लव्स का हो गया, कॉफ़ी इज़ लव्ड, इसका जो वर्ब है इसका पास्ट फॉर्म, वर्ब का पास्ट फॉर्म आ जाएगा लव्ड, बाई लग जाता है, बाई पुट ऐड ऑन हो जाता है पैसिव वॉइस में। आगे समझेंगे अच्छे से, ओके। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव का होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किया, तो द ड्राइवर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है अप्लाइड, द ब्रेक्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही था, सब्जेक्ट आएगा, एंड में ऑब्जेक्ट और बीच में वर्ब रहेगा। पैसिव में द ब्रेक्स वेर अप्लाइड बाय द ड्राइवर, पैसिव में उल्टा हो जाता है, ठीक है। द ब्रेक्स सब्जेक्ट बन जाता है, वर अप्लाइड बीच में वर्ब, बाई लग ऐड हो जाएगा, और द एजेंट हु डज द एक्शन, द ड्राइवर, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल्स क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस हुआ तब हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स गाइड मी, ये एक्टिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, माई पेरेंट्स गाइड मी। और इसमें क्या करेंगे, मी को जब स्टार्टिंग में मतलब चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा। आई एम गाइड का पास्ट होगा गाइडेड, आई एम गाइडेड बाई ऐड ऑन हो जाएगा, बाई माई पेरेंट्स एंड में चला गया, ठीक है। तो ये पैसिव में चेंज हो गया। माया रिस्पेक्ट्स द टीचर्स, तो द टीचर्स आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। द टीचर्स आर ऐड करेंगे, क्योंकि टीचर्स एक से ज़्यादा टीचर की बात हो रही है, इसीलिए हम आर ऐड करेंगे, ठीक है। द टीचर्स आर रिस्पेक्ट का हो जाएगा रिस्पेक्टेड, पास्ट फॉर्म हो जाएगा, बाई ऐड हो जाएगा, एंड देन माया एंड में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्टिव द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस ई एस इन सम केसेस, ठीक है। ये रूल्स है, अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा, पीवी सिंधु, ये SIN, पीवी सिंधु वन द मैच इजीली, ये सिंपल पास्ट में है क्योंकि यहाँ पे वन वर्ब का पास्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो आप समझ जाओगे ये सिंपल पास्ट में है। तो इसका क्या करेंगे, द मैच जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, द मैच वॉज आएगा बिकॉज ये पास्ट में दिया हुआ है, वॉज ईजिली वन, फिर बाई पीवी सिंधु, ये पैसिव हो गया, ठीक है। मिस जोशी एक्सप्लेन द रूल्स, तो द रूल्स पहले चला गया, द रूल्स एक से ज़्यादा होते हैं इसीलिए वेर हो गया, द रूल्स वेर एक्सप्लेन्ड बाय मिस जोशी, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा, माई फ्रेंड्स विल हेल्प मी, ठीक है। विल है तो इस दैट मीन्स द सेंटेंस इज इन फ्यूचर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मी का आई हो जाएगा, आई
विल या शैल कुछ भी लगा सकते हो। आई विल बी हेल्प्ड बाय हो जाएगा माई फ्रेंड्स, एंड में चला गया, ठीक है, पैसिव हो गया। शी विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, ठीक है, तो ऑल द क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आ गया, ऑल द क्वेश्चंस। विल, देखो इसमें अगर विल है तो वो पैसिव में विल बी हो जाएगा, विल बी प्लस पास्ट फॉर्म, प्लस नीचे लिखा हुआ है शैल या विल बी हो जाता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विल बी हेल्प्ड, विल बी आंसर्ड, ओके, फ्यूचर में होगा। ऑल द आंसर्स विल बी आंसर्ड, ऑल द क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड, विल आंसर का क्या होगा, विल बी आंसर्ड बाय हर करेक्टली, शी हो जाएगा हर, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है तो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे पता चलेगा, ये देखो आईएनजी फॉर्म दिया है, डिस्कसिंग, जब आईएनजी फॉर्म होता है तो वो कंटिन्यूस में होता है। द मेंबर्स आर डिस्कसिंग माय प्रपोजल्स, ठीक है, मेंबर्स मेरा प्रपोजल्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें माय प्रपोजल जो सब्जेक्ट है वो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आ गया। माय प्रपोजल्स आर बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है तो बीइंग डिस्कस्ड हो जाएगा बाय द मेंबर्स, ओके, बाय द मेंबर्स, एंड में हो गया, बाय तो सब में ही ऐड होगा, मेंबर्स एंड में आ गया, ठीक है। संदीप इज़ फ्लाइंग अ काइट, अ काइट इज़ बीइंग फ्लोन बाय संदीप, ठीक है। देखो इसमें इज़ एम आर के साथ बीइंग लगेगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये रूल्स भी आप देख लेना। अब जैसे आर है कंटिन्यूस में है तो बीइंग लग गया, ठीक है, डिस्कसिंग का हो गया डिस्कस्ड, ओके। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सोनम वॉज हेल्पिंग हर मदर, एक्टिव, सोनम वॉज हेल्पिंग हर मदर, सोनम अपने मदर की हेल्प करी थी, ये पास्ट कंटिन्यूस है क्योंकि यहाँ वॉज और हेल्पिंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म है और वॉज है इसीलिए पास्ट कंटिन्यूस है। इज एम आर होता तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होता, ठीक है। सोनम्स मदर वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय सोनम, ठीक है, वॉज होगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, बीइंग हेल्प्ड होगा क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, और कंटिन्यूस फॉर्म में वर्ब के साथ बीइंग प्लस जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा, तो हेल्पिंग का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा हेल्प्ड, ओके। दे वर क्रिटिसाइजिंग अस, वी वेर बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय देम, ठीक है, ये यहाँ रूल लिखा हुआ है, वॉज वेर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये होगा एक्टिव में, और पैसिव में होगा वॉज वेर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, वॉज बीइंग हेल्प्ड, वेर बीइंग क्रिटिसाइज्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, समबडी हैज़ क्लोज द मेन गेट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पता चलेगा, इसमें हैज़ रहेगा, हैज़ या हैव, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहेगा। समबडी हैज़ क्लोज द मेन गेट, किसी ने मेन गेट क्लोज कर दिया है तो क्या करेगा, मेन गेट, ये हो गया सब्जेक्ट, द मेन गेट हैज़ बीन क्लोज्ड बाय समबडी, ठीक है, तो जब हैज़ या हैव रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा हैज़ बीन में, हैज़ बीन, फिर जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो आएगा, क्लोज्ड, यहाँ भी क्लोज्ड आ जाएगा। आई हैव जस्ट रिसीव्ड दीज लेटर्स हैव जस्ट बीन रिसीव्ड बाय मी, ठीक है, इसमें हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे हैज़ क्लोज था, हैव रिसीव्ड था, ठीक है, और चेंज होके कैसे हुआ, हैज़ हैव बीन ऐड हो जाता है, बाकी सेम रहेगा, सिर्फ बीन ऐड हो जाएगा, हैज़ बीन क्लोज्ड, हैव बीन रिसीव्ड, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। अगर आपको हिंदी में वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी बोल सकते हो।